वालेकुम स्टूडेंट। आज सेकंड ईयर के लिए जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा डेट इज़ अबाउट क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। बेसिकली क्रैक कहते हैं टूटने को। तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम जो है हमारा वो होगा हायर हाइड्रोकार्बन को क्या है जी लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है जी। हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में। अब ये जो हायर हाइड्रोकार्बन है इनको लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने से क्या होगा जी, क्योंकि हायर हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं जबकि लोअर हाइड्रोकार्बन क्या है जी, दे आर वोलेटाइल, यानी इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे जी, कम होंगे। तो क्रैकिंग की डेफिनेशन करते हैं जी। ब्रेकिंग ऑफ हायर hydrocarbons having high boiling point into variety of lower hydrocarbons which are volatile। वोलेटाइल का मतलब होता है हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेशन क्या लिखी है जी, ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन having high boiling point into variety of lower hydrocarbon which are volatile having low boiling point is called cracking of petroleum। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले एक एग्जांपल चेक करेंगे जी। एग्जांपल है हमारे पास C16H34 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जब इसकी क्रैकिंग हुई है it will be converted into C7H16 CH2 double bond CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसके 3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब यहाँ पर जो है ना आपकी क्रैकिंग के बाद आपको 2 तरह की प्रोडक्ट्स मिली हैं। वन इज सैचुरेटेड, अदर्स आर अनसैचुरेटेड, यानी इनके पास क्या है जी, कोई मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मौजूद है। आप लोग देख रहे हैं ये इथीन है, ये प्रोपीन है, ये क्या है जी सैचुरेटेड है। अगर आप इसको अपनी कंपोजिशन के हिसाब से देखें तो हेप्टेन है, और हेप्टेन बेसिकली कहाँ पर होती है जी, गैसोलीन, पेट्रोलियम, पेट्रोल में। और एक यूजफुल फ्रैक्शन है जी फिर अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि आप किसी हैवियर मॉलिक्यूल, हायर मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोकार्बन का, उसकी क्रैक डाउन कर रहे हैं, उससे तोड़ना चाहते हैं। जब तोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, क्रैकिंग कहलाएगा। वो टूटा है जी, तो उससे हमें क्या है जी, 2 तरह की
चीज़ें मिली हैं। एक क्या है जी, सैचुरेटेड है, दूसरी अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड में जो आपको मिला है वो आपकी हेप्टेन है। हेप्टेन बेसिकली आपकी गैसोलीन से बिलोंग करती है और एक यूजफुल फ्रैक्शन है जी। अनसैचुरेटेड में आपको एक इथीन मिली है, दूसरी प्रोपीन। ये भी यूजफुल है, आगे एंड पे जाके बताऊंगा कि ये किस तरह हमारे काम आती हैं, लेकिन है किसके तौर पे, एज ए बाई प्रोडक्ट। ये हमारी क्या है जी, जिस पर्पज के लिए हमने क्रैकिंग की है उसका निचोड़ ये हमारी गैसोलीन था। असल में था क्या कि जब आप फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से जो खाम तेल निकालते हैं उसकी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं तो जो गैसोलीन मिलती है ना वो टोटल 20% मिलती है। अब ये जो 20% गैसोलीन है ना ये हमारी डिमांड नहीं पूरी कर रही। जब डिमांड नहीं पूरी कर रही तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, जो हायर मॉलिक्यूल हैं जिनकी सप्लाई सरप्लस है, जिनका यूज़ कम है। गैसोलीन आपका पेट्रोल का यूज़ क्या है जी, मार्केट में ज़्यादा है, लेकिन इस तरह के जो मॉलिक्यूल हैं इनका मार्केट में यूज़ क्या है जी, कम है। तो फिर उसके लिए बेहतरीन प्रोसेस है यही क्रैकिंग वाला कि इन मॉलिक्यूल की क्रैकिंग की जाए ताकि उनकी क्रैक डाउन के बाद आपको गैसोलीन जैसे यूज़फुल प्रोडक्ट क्या है जी मिल सकेंगे। अब अगर आप देखें तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो चीज़ों का क्या मिल रहा है जी आपको, मिक्सचर। एक तरफ सैचुरेटेड स्पीशीज मिली है, एक तरफ अनसैचुरेटेड। ये क्या है जी, उन कंडीशन पे डिपेंड करेगा जिसमें आप क्या कर रहे हैं जी, अपनी क्रैकिंग करवा रहे हैं। इनका और इन प्रोडक्ट्स का मिलना किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है जी, जिन कंडीशन में आप अपनी क्रैकिंग करवा रहे होंगे। तो क्रैकिंग के 3 मेथड हैं जी। पहली है थर्मल, दूसरी है कैटालिटिक, और तीसरी है स्टीम। तो बारी बारी सभी को चेक करते हैं। सबसे पहले जिसे हम चेक करेंगे वो है हमारी थर्मल। थर्मल कहते हैं हीट को। तो नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि आप अपने मॉलिक्यूल की क्रैकिंग किसके जरिए करवा रहे हैं, हीट के जरिए। तो हीट के जरिए हम अपनी क्रैकिंग किस तरह कराएंगे, डेफिनेशन लिखूंगा, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल by heating under the high temperature and pressure is called thermal cracking। दो चीजें आ गई हैं जी। अगर आप लोग अपनी डेफिनेशन को देखो, ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल, ये तो अंडरस्टूड है कि क्रैकिंग में होना क्या है जी, किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल को आपने क्या करना है जी, ब्रेक डाउन करना है बाय हीटिंग, कि आप उसे हीट प्रोवाइड करोगे। लेकिन ये जो दो कंडीशंस हैं ये आपके लिए क्या है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए और कितना प्रेशर होना चाहिए। तो मैं वैल्यू बता देता हूं जी।
जो टेम्परेचर आपका होगा दैट इज 1500 सेंटीग्रेड, और जो प्रेशर होगा दैट इज 5 to 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर सुन ले कि किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल को बाय हीटिंग आप क्या है जी, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या कर सकते हो, क्रैक डाउन कर सकते हो। टेम्परेचर कितना चाहिए आपको, 1500 सेंटीग्रेड, और प्रेशर कितना चाहिए आपको, 5 से 10 एटमॉस्फेरिक का आप लोगों का क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। अब कैटालिटिक इसके बाद है जी हमारे पास कैटालिटिक में सिंपल है कि आप इन लार्ज मॉलिक्यूल की क्या है जी, क्रैकिंग कर सकते हो बाय यूजिंग ए यूजफुल कैटलिस्ट, ये सूटेबल कैटलिस्ट। क्रैकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल is done by using a suitable catalyst under low temperature and pressure is known as, ये is called catalytic cracking। अब यहां पर मैंने दो बातें की हैं कि आपने एक तो कैटलिस्ट यूज करना है, जब कैटलिस्ट यूज करेंगे सूटेबल जो होगा, उसके बाद जो आपकी क्रैकिंग का जो प्रोसेस है, कैटलिस्ट की वजह से आपका टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो सकता है जी, कम हो सकता है। आप कम टेम्परेचर और प्रेशर पर इसको क्रैक डाउन कर सकते हैं जी। अब दोनों चीज़ें बताऊंगा कि कैटलिस्ट कौन सा और साथ क्या है जी, आप लोगों का टेम्परेचर और प्रेशर कितना होना चाहिए। जो कैटलिस्ट होगा दैट इज द मिक्सचर ऑफ सिलिका, सिलिका क्या है जी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दैट इज द मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। सिलिका एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है जी, Al2O3, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फिर सुन लो, जो आप लोग कैटलिस्ट यूज करोगे, बेसिकली ये कैटलिस्ट क्या होगा जी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। अब टेम्परेचर अगर आप ये कैटलिस्ट यूज करो तो आपका कितना यूज कर सकते हो जी, 500। उससे पहले जो आपने थर्मल पढ़ी है वहां पर आपको कितना टेम्परेचर रिक्वायर था, वहां पर आपको टेम्परेचर रिक्वायर था 1500 सेंटीग्रेड। यहाँ पर अब आपको कैटलिस्ट आने की वजह से टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है, 500 सेंटीग्रेड, और प्रेशर कितना हो जाएगा 218। वहां पर कितना आपको चाहिए था, 5 से 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सीधी सी बात है कि जैसे ही आपने कैटलिस्ट यूज किया है, ऑटोमेटिकली आपका क्या है जी,
क्रैकिंग का प्रोसेस एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर होना शुरू हो गया। तो आपको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी क्या है जी, तगदो नहीं करनी पड़ेगी, और प्रेशर को भी मेंटेन कर कम या ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डन हो रहा है जी, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। फिर सुन लें कि कैटलिस्ट आपका क्या होगा। कैटलिस्ट बेसिकली मिक्सचर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। आपका फिर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 500 सेंटीग्रेड, यानी थर्मल की निस्बत क्या है जी, 1/3 हो गया। और उसके बाद आपका प्रेशर कितना होना चाहिए, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्ड आपकी जो क्रैकिंग है वो आप लोगों की है जी स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में क्या होगा, जो हायर मॉलिक्यूल होंगे उनको क्या है जी, वेपर फेज में आपने क्या करना है जी, मिक्स अप करना है। किसके साथ, कोई चीज छोड़ तो नहीं रहा, स्टीम के साथ मिक्स करेंगे जी। तो चेक करते हैं जी किस तरह जी स्टीम क्रैकिंग में। एक बात याद रखना कि ये जो आपकी क्रैकिंग का प्रोसेस है ये आप लोगों के लिए यूँ है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत है आप अपनी डिमांड को इसी के ज़रिए पूरा करते हैं। जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी उसको क्या है जी, हायर को तोड़ के किस में ले आएंगे जी, स्मॉलर प्रोडक्ट में, लोअर में ले आओगे, जो कि आपके लिए क्या हो जाएगी, यूजफुल हो जाएंगे। तो अब स्टीम को देखते हैं जी। वेपर ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन मिक्स्ड विद, किससे मिक्स करना है, विद स्टीम। भाप से उसे मिक्स कर देना है। जब आपने मिक्स किया तो उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या होगा जी, मिक्स विद स्टीम एंड हीटेड फॉर शॉर्ट पीरियड। अबाउट 900 centigrade, then cooled rapidly। अब जरा बात को समझने की कोशिश करना। पहला काम क्या है जी, हाइड्रोकार्बन के जो वेपर्स हैं उन्हें मिक्स करना है, किसके साथ, स्टीम के साथ। नेक्स्ट आपका क्या प्रोसेस है कि आपने उसी जो वेपर जो स्टीम से मिक्स हुए थे उन्हें बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए आपने क्या कर देना है जी, 900 सेंटीग्रेड तक हीट करना है, देन कूल्ड रैपिडली, और फौरन ही उसे क्या कर देंगे आप, ठंडा कर देंगे। तो इस तरीके से जो क्रैकिंग होगी, दैट इज नोन एज, दिस टाइप ऑफ क्रैकिंग इज कॉल्ड स्टीम क्रैकिंग। ये आपकी क्या कहलाएगी, स्टीम क्रैकिंग कहलाएगी। अब जो बार बार जिस चीज़ की जानिब तवज्जो दी जा रही है कि क्रैकिंग में आप जो मेन पर्पस यूज़ कर रहे हो, गैसोलीन को ऑब्टेन कर रहे हो, डैट इज लोअर हाइड्रोकार्बन। और कौन सा हाइड्रोकार्बन है जी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, गैसोलीन। इसके साथ जो अनसैचुरेटेड बनती हैं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। ये तो आप क्या है जी, अपने क्रैकिंग वाला पर्पस यूज कर रहे हो कि आप क्रैकिंग के जरिए गैसोलीन गेन कर रहे हो। ये है जी अनसैचुरेटेड।
अब ये जो अनसैचुरेटेड आप इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन जो इसके अलावा कुछ और गेन कर रही हैं, ये बहुत सारे यूजफुल पर्पस के लिए आप क्या करते हो जी, यूज करते हो, जिनमें से कुछ हैं जी मैं बोल देता हूँ जी। ड्रग्स में, पेंट्स में, सिंथेटिक फाइबर में, और एक दो और है, वहां पर ये क्या होते हैं जी, यूटिलाइज होते हैं। फिर सुन लें, ये जो अनसैचुरेटेड आपको प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स मिली हैं, ये क्या है जी, बाई प्रोडक्ट्स। बेसिकली ये क्या है जी, आपके लिए आपका पर्पस ये था कि आप क्रैकिंग के जरिए गैसोलीन गेन करना चाहते थे, लेकिन गैसोलीन के साथ साथ आपको ये बाई प्रोडक्ट मिली हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा क्या है जी, यूज़फुल है और डिफरेंट पर्पस के लिए आप इन्हें क्या करते हो जी, यूज़ करते हो, जिनमें से आपका क्या है जी, ड्रग्स बनाना, पेंट्स बनाना, सिंथेटिक फाइबर और इस तरह की कुछ और चीज़ें हैं जिनको बनाने में ये क्या होती हैं, यूटिलाइज होती हैं जी। क्रैकिंग है, क्रैकिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा लेक्चर, डैट इज़ अबाउट रिफार्मिंग। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद क्लिक करें, वीडियो मुकम्मल देखें, अपने सजेशन से मुझे जो है आगाह करें। वीडियो थोड़ी ऑर्गेनिक वालों के लिए लेंथी बना रहा हूँ क्योंकि बेसिक्स है ना, तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक कंप्लीट जो है ना डिटेल से आपको बताया जाए, ताकि कोई बात इबहम न रह जाए और आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो कोशिश कीजिएगा पूरी वीडियो देखें। अगर छोटी वीडियो बनानी है तो उसके लिए भी मुझे सजेस्ट कर दें, मैं छोटी वीडियो बनानी शुरू कर दूंगा सेकंड ईयर वालों के लिए। तो आज के लिए क्रैकिंग ये है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट जो हमारा होगा डैट इज़ अबाउट रिफार्मिंग या क्लासिफिकेशन के मुतल्लिक होगा। तो ओके जी, थैंक यू।